children, today SST our topic is locating places on the earth। आज हम जानेंगे कि अर्थ पर जो प्लेस लोकेट होते हैं उनको हम कैसे उनको लोकेट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई प्लेस है और हमारा एक टारगेट होता है कि हमें वहाँ पर जाना है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए फर्स्ट तो ये है कि हमें कौन सी डायरेक्शन, किस दिशा में जाना है, क्योंकि हम साउथ में हैं, वो नॉर्थ में है, तो हमें साउथ में जाना है, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है या वेस्ट में, ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड, वो हमसे कितने किलोमीटर की दूरी पर है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। और बीच में आने वाले छोटे छोटे प्लेसेस को हम देखते हुए जाते हैं। हम टारगेट रखते हैं कि हम साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, तो नॉर्थ में जाते हुए जिस प्लेस पे हमें जाना है उस प्लेस पे रास्ते में क्या क्या आएगा, कोई ब्रिज आएगा, कोई पुल आएगा, कोई रिवर, हिल, कुछ तो आएगा, तो हम वो लैंडमार्क्स लेके चलते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि अर्थ पर हम कोई प्लेस है उसको कैसे लोकेट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, ये क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। लेट अस स्टार्ट। वी नो दैट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट ए प्लेस ऑन ए मैप और ए ग्लोब। आप जानते हैं कि कोई भी दूरी, डिस्टेंस और डायरेक्शन, दिशा ये हमें हेल्प करती हैं किसी भी प्लेस पर जाने के लिए, एज ऑन ए मैप और ए ग्लोब। ये ग्लोब पर भी हेल्प करती है और मैप में भी। इफ़ वी आर एट ए न्यू प्लेस, अगर हमें किसी नए प्लेस पे जाना है, वी ट्राई टू ऑब्जर्व सर्टेन फीचर्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स, तो हम अपने आसपास की जो कुछ फीचर्स हैं उनको देखते हुए जाते हैं कि जैसे रास्ते में क्या क्या आना है, कोई पैलेस आना है, कोई रिवर आनी है, कोई हिल स्टेशन आना है, तभी हम अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंचते हैं। दीज फीचर्स एज ए टेम्पल, हिल, रिवर हेल्प अस टू लोकेट प्लेस। दीज फीचर्स आर लोकेटेड द रेफरेंस पॉइंट और लैंडमार्क। जो रास्ते में ये प्लेसेस आते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, रास्ते में क्या क्या आना है, ये सब हम लोकेट करते हुए जाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, लैंडमार्क। ये लैंडमार्क होते हैं जो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने पर हेल्प करते हैं। अगर आप कोई नया प्लेस है, आप उस एरिया में कभी नहीं गए हो और आपको उस एरिया में जाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये देखोगे कि वो आपसे कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, फिर वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है, रास्ते में कौन कौन सी स्टेट्स आएंगे या फिर कौन कौन से प्लेसेस आएंगे, वो सब आप चेक करते हुए जाते हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लैंडमार्क। नेक्स्ट है, द अर्थ बीइंग ए स्फेरिकल शेप इन शेप्स हैज़ ए नो एज और कॉर्नर विच कैन बी यूज्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट इन लोकेटिंग द प्लेस। अब देखिए, अब हम अर्थ पर हैं तो हमने कुछ प्लेसेस, टेम्परेरी प्लेसेस को हमने देखा, ये हिल है, ये ब्रिज है, तो इसको हमने लैंडमार्क बना लिया और इसकी हेल्प से हम कहीं पर प्लेस पर पहुंच गए। लेकिन अगर हम अर्थ से बाहर हों, स्पेस में हो और हम अर्थ को देखें, तो अर्थ में कोई एज नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, क्योंकि तो इसका स्फेरिकल शेप है इसकी, तब हमें परेशानी हो जाएगी कि हम कैसे किसी प्लेस पर पहुँचे। हाउएवर द एंड पॉइंट ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच इट रोटेट्स प्रोवाइड अस टू बेसिक पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे में हम हेल्प लेते हैं कुछ टेम्परेरी लाइन्स की। ये आप देखेंगे नीचे एक मैप है, डायग्राम है ग्लोब का। इसमें ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं साउथ पोल, और बीच में है इक्वेटर। एक बीच में बिल्कुल मिडल में एक लाइन जा रही है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। जो ये ग्लोब है, इसको 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देती है। ऊपर वाले पार्ट को, नॉर्थ पोल को हम बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे वाले पार्ट यानी साउथ पोल को हम बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड। हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, जो नॉर्थ पोल है उसको N लिख सकते हैं और जो साउथ पोल है उसको S लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये फिक्स पॉइंट है, ना नॉर्थ पोल को हम चेंज कर सकते हैं, ना ही हम साउथ पोल को चेंज कर सकते हैं, ये एक ही जगह लोकेट रहते हैं। These points of the earth axis are called north pole or south pole. These are fixed point on the earth. This great circle divided the earth into 2 halves and is known the equator. जो इक्वेटर है वो इसको अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हम जानेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ ऑन ए ग्लोब और ए मैप आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, मतलब जो ये सीधी सीधी लाइन लगी हुई हैं, ये देखेंगे आप नेक्स्ट डायग्राम में, ये बीच में 0 डिग्री पर
क्या है, इक्वेटर है। इस इक्वेटर के साइड्स में लाइन लगी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जैसे ये सीधी लाइन लगी है ऐसे ये भी आगे 1 डिग्री के डिस्टेंस पर ये लाइंस लगी हुई हैं। लेकिन हम जो डायग्राम है उसमें शो नहीं करते 1 डिग्री की लाइंस, क्योंकि क्या होगा जब हम 1 डिग्री की लाइंस शो करेंगे तो ये बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो इसलिए इन्हें 15 डिग्रीज में इसको डिवाइड करके शो किया गया है। पहले देखेंगे आप 0 डिग्री, इक्वेटर हो गया, उसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड ये 80, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है 75 डिग्री, और लास्ट में आएगा 90 डिग्री। ओके, जो इक्वेटर है वो कितने प्लेस पर होता है, 0 डिग्री पर, और ये इसको 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, North Pole, South Pole. The latitude of a place on the Earth's surface is a angular distance on the north or south of the equator. Equator is located 0 degree. Next है, the lines of latitude are imaginary lines which in the circle of the earth. जो ये lines हैं, जो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ग्लोब पर जो लाइंस लगी है ये इमेजिनरी हैं, मतलब ये काल्पनिक हैं, ये रियल नहीं है। इनको सिर्फ हम मैप और ग्लोब में शो करते हैं अपने टारगेट को चूज करने के लिए। ऑल ऑफ देम आर द पैरेलल्स ऑफ टू द इक्वेटर। ये क्या होती है, इक्वेटर के साथ साथ ये लाइंस लगी होती हैं। ऑल द प्लेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ और द साउथ ऑफ द इक्वेटर लाइज ऑन द सेम लैटिट्यूड। मतलब जो इक्वेटर है वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ लैटिट्यूड व्हेन ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल are 90 in the northern hemisphere and 90 degree in the southern hemisphere. The latitude of the equator is 0 degree. Equator and 2 places other important lines of latitude are. मतलब कहने का ये है, जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है 1 डिग्री के इंटरवल पर, और 90 डिग्री तक ये जाता है। आगे हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो इक्वेटर है उसने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखेंगे जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, पहले हम एक पार्ट को समझ लेते हैं, मतलब हम पहले नॉर्थ पोल को समझ रहे हैं। नॉर्थ पोल के ही इक्वल ही साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल में देखेंगे इक्वेटर है 0 डिग्री। उसके बाद आप देखेंगे एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो क्या है 23.5 डिग्री, मतलब अगर हम इक्वेटर से इसको मेज़र करें तो 23.5 डिग्री जहाँ पर बनता है वहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, और 66.5 डिग्री पर अगर हम जाएं नॉर्थ में तो यहाँ पर है अंटार्कटिक सर्कल। ओके, और लास्ट में है नॉर्थ पोल, 90 डिग्री ऊपर चले गए। ऐसे अब हम साउथ में आएंगे, 23.5 डिग्री साउथ में अगर जाते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उससे 66.5 डिग्री साउथ में जाएं तो यहाँ आएगा अंटार्कटिका सर्कल। देखिए, द ट्रॉपिकॉन ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इट लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है और 23.5 डिग्री पर होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखेंगे, मतलब साउथ में आएंगे। 23.5 डिग्री साउथ, इट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर, साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है द Antarctic Circle 66.5 degree north. This important lines of latitude is about the Tropic of Cancer in the northern hemisphere. ये देखिए, जो टार्टिक ऑफ सर्कल है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में आएगा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाली पोजीशन में है। ऐसे ही है द अंटार्कटिका सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, इट इज़ बिलोज द टॉप ऑफ द कैप्रिकॉर्न इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो अंटार्कटिका सर्कल ये भी इधर से टॉप में आएगा साउथर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट देखेंगे, अब होता है हीट जोन। क्या होता है, मतलब गर्मी कहाँ पर होती है कैसे पता चलेगा। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव्स मोर हीट एंड देन अदर पार्ट्स बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एंगल्स ऑफ द रेज ऑफ द सन। क्या होता है, जो अर्थ है उसका कुछ पार्ट पे जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं और कुछ पर टेढ़ी यानी कि वर्टिकल पड़ती हैं, तो वहाँ पर हीट कम होती है। डिपेंडिंग ऑन द हीट रिसीव्ड नेम द इन डिफरेंट टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजन जोन। ये 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। हीट जोन है जो हमारा गर्मी के अकॉर्डिंग हम इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। ये डायग्राम देखिए आप,
जो इक्वेटर है उसने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब साउथ जो इक्वेटर है उसके पार्ट, उसके आसपास का जो पार्ट है इसको हम टोरिड जोन बोलते हैं। ग्रीन ग्रीन लाइट ग्रीन सी जो लाइंस है ये टोरिड जोन है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि जो ये इक्वेटर है यहाँ से सूर्य बिल्कुल मिड में होता है और इसके दोनों साइडों में आपको पता है कि आसपास जो है जो सूर्य की रेज हैं वो सीधी पड़ेंगी, तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी होगी। उससे आगे आप चलेंगे दोनों साइड में, नॉर्थ और साउथ में, ये है नॉर्थ टेम्परेट जोन और इधर है साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पर क्या है, जो सूर्य की रेज हैं वो टेढ़ी आएंगी, तिरछी वर्टिकल्स हो जाती हैं, तो यहाँ पर हीट कम आएगी। और उससे लास्ट है फ्रिज जोन। फ्रिज जोन में क्या होता है, वहाँ पे धूप जो सूर्य की रेज हैं बहुत कम पहुँचती हैं और वो हमेशा बर्फ़ रहती है वहाँ पर। अब हम इसको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। टोरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मेकिंग द लिमिट्स ऑफ दिस जोन। इन दिस जोन द रेज ऑफ द सन आर एग्जैक्टली ओवरहेड once a year, exact on the equator, where the midday sun is overhead twice a year, hence it receives maximum heat from the sun and is very hot। आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं या सूर्य की रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पर बहुत गर्मी होती है और ये बहुत हॉट रहता है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन, द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द अंटार्कटिक सर्कल इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन। द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ एंड द अंटार्कटिका सर्कल इज कॉल्ड द साउथ टेम्परेट जोन। अब आप देखेंगे जो साउथर्न टेम्परेट जोन है और ऊपर है नॉर्थर्न साउथर्न जोन। इनमें क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्टिकल्स आती हैं, मतलब तिरछी आती हैं, तो यहाँ पर जो सूर्य जो गर्मी होगी वो कम होती है, मतलब टेढ़ी किरणें होने की वजह से जो धूप है वो कम आएगी, तो इसलिए गर्मी भी कम पड़ेगी। नेक्स्ट है फ्रीज जोन, इसी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले टेम्परेट जोन के। द सन रेज इज बोथ दीज जोन्स आर वेरी नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। ये जो किरणें हैं ये सीधी सर पे नहीं आती हैं। द एंगल ऑफ द सन रेज डिक्रीज टुवार्ड्स द पोल। These zones are neither hot nor cold, they have moderate temperature। यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, क्योंकि जो सूर्य की रेज हैं वो वर्टिकल्स आती हैं और प्रॉपर धूप ना आने की वजह से यहाँ पर ना मौसम ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। नेक्स्ट है फ्रीज जोन। अब फ्रीज जोन सबसे लास्ट, सबसे टॉप का जो जोन है, इट लाइज फ्रॉम अंटार्कटिका सर्कल ऑफ टू द नॉर्थर्न पोल एंड फ्रॉम अंटार्कटिका सर्कल टू द साउथर्न पोल। द जोन रिमेन्स covered with ice and snow most part of the year because the rays of the sun are always standing। It is the coldest zone of the earth। आप ये देखेंगे कि जो इसमें ऊपर के जो टॉप के जोन हैं साउथ और नॉर्थ दोनों में ही 66.5 डिग्री में ये हमेशा जमे रहते हैं, बर्फ़ रहती है, यहाँ पर स्नो रहती है। मतलब अगर ये विश करें कि हल्का सा कि गर्मी हो, तो गर्मी का मौसम यहाँ पे होगा कि जस्ट बर्फ़ से हल्का, बर्फ़ से थोड़ा सा हल्का, कि यहाँ पर गर्मी तो नहीं होगी लेकिन बर्फ़ से थोड़ी ठंडक में कमी आएगी, ऐसी यहाँ पर गर्मी होती है। मतलब ये विश करते हैं तो ऐसी गर्मी विश करते हैं। अब है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, The meridians of longitude are set of Amazon vertical lines. They are in forms of semicircle which coverage towards the two poles and are the widest at the equator. The parallel of latitude, they are equal in length। ये देखेंगे ये ग्लोब को ही दिखाया गया है, अर्थ को दिखाया गया है, लेकिन इसमें अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है प्राइम मेरिडियन। वो इक्वेटर था जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा था, ये है प्राइम मेरिडियन और ये इसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब जो रेड पार्ट है वो वेस्ट है और जो ब्लू पार्ट है वो ईस्ट है। इसको 2 पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया प्राइम मेरिडियन में। नेक्स्ट देखेंगे, The lines of longitude are drawn around the globe at an interval of 1 degree। जैसे हमने प्राइम मेरिडियन में देखा था कि 0 से 1 डिग्री से स्टार्ट होकर 90 डिग्री तक के एंगल बने थे, ऐसे ही ये वर्टिकल्स लाइन आएंगे यहाँ पर। वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस थी इक्वेटर में, यहाँ पर प्राइम मेरिडियन में वर्टिकल लाइंस हैं और ये भी 1 डिग्री के डिस्टेंस पर हैं। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड passes the through the British Royal of Greenwich, London has been adopted as the prime meridian
और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो ये अर्थ है, कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको हम एक प्लेस है लंदन में ग्रीनविच, ये ब्रिटेन में है ग्रीनविच, यहाँ से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वाई मतलब ग्रीनविच से ही क्यों करते हैं, कहीं और से क्यों नहीं करते? इसका रीज़न है कि जो ग्रीनविच है उसको लैंडमार्क माना गया है, 0 डिग्री पर उसको रखा गया, क्योंकि कोई ना कोई एक प्लेस तो सेट करना होता है कि कहीं से तो हम स्टार्टिंग करते हैं। तो वो लंदन का ग्रीनविच है जहाँ से इसको लैंडमार्क मारा गया है, जहाँ से प्राइम मेरिडियन को 2 पार्ट्स, प्राइम मेरिडियन इसको लाइन दी गई है और इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है अर्थ को, ईस्ट और वेस्ट में। ओके, नेक्स्ट ये देखेंगे आप डायग्राम, इसमें जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। लेकिन जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ईस्ट और वेस्ट में। There are 180 degree longitude drawn on the both sides of the prime meridian. The value of meridian longitude starts from 1 degree to 80 degree at the ऑफ द ईस्ट एज वेल एज टुवर्ड्स द वेस्ट साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। कहने का मतलब ये है कि हमने जो बताया था कि 1 डिग्री के डिस्टेंस पे ये लाइंस होती हैं, वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, तो ये इन्होंने 180 का डिग्री बनाई है। मतलब 180 डिग्री का कैसे बनाया कि पूरे ही पार्ट को ले लिया, हाफ पार्ट को लिया है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी गोल या राउंड शेप होती है उसके 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 180 का बन गया। अगर उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब जो अर्थ को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो 90 डिग्री के एंगल पर बनेगी। अगर उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो 180 के डिग्री के एंगल पर बनेगी। हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर हाफ पार्ट इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। थस हेमिस्फीयर इज आर 180 लॉन्गिट्यूड। मतलब जो अर्थ है उसको प्राइम मेरिडियन ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक साइड है ईस्ट, एक साइड है वेस्ट, और ये कितने डिग्री पर है? 180 डिग्री। नेक्स्ट है ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिड सिस्टम क्या होता है? कैन नेटवर्क ऑन द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन सर्चिंग सर्च अदर इज कॉल्ड ग्रिड विच प्लेस ऑन द ग्लोब इज आर्टिकल्स नहीं है, वर्टिकल्स। Thus with the help of these 2 sets of lines or the grid system locate of any place can be determined. ग्रिड सिस्टम क्या होता है? मतलब जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया अर्थ को। फिर जो ये प्राइम मेरिडियन है, ये देख रहे हैं बीच में बिल्कुल सीधी ये क्रॉस बना हुआ है, प्राइम मेरिडियन ने भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं, जिन्होंने अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। जो इक्वेटर है उसकी साइड्स की जो लाइन होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और जो ये प्राइम मेरिडियन है इसकी साइड्स की जो लाइन होती हैं ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, और ये एक पोल से दूसरे पोल पर जाकर जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब हम टाइम कैसे जानते हैं? अब हम पढ़ेंगे टाइम इन एंशिएंट टाइम चेंजिंग सीजन्स नाइट पोजिशंस ऑफ द सन वर सम ऑफ द मीन्स ऑफ एसेंशियल टाइम। मतलब क्या है, जब हमारा पुराना टाइम था उसमें क्या होता था, हमारे पास वॉचेस नहीं होती, तो हम क्या करते थे, जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती थी उससे हम एस्टिमेट लगाते थे कि एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ होगा। पीपल ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द सन टू एस्टिमेट द टाइम। द अर्थ एज वी नो दैट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड कंप्लीट वन रोटेट इन 24 आवर्स। ये देखेंगे पुराने टाइम में लोग ऐसे टाइम को देखते थे, इसको बोलते हैं सनडायल विद टाइम। इसको टाइम के देखिए परछाई है, ये रिफ्लेक्शन है इसका पोल से का, इससे ये आइडिया लगाते थे कि जैसे जैसे ये पोल की सिचुएशन चेंज होती जाएगी, मतलब इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो टाइम का एस्टिमेट लगाते थे। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है, मतलब अपने आप में वो घूम रही है, और वो उसका रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। जो क्लॉक्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, लेकिन जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। और आपको पता है कि एक रोटेशन में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स, 1 घंटा, 24 आवर्स, मतलब 1 दिन पूरा वो लेती है अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए, वो पूरा 1 दिन लेते हैं। थस 15 लॉन्गिट्यूड पास बिफोर द सन इज पीरियड ऑफ 1
आवर और 60 मिनट्स। जब ये 15 लॉन्गिट्यूड, हमने आप पीछे देखा था कि 15 लॉन्गिट्यूड में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। जब अर्थ 15 लॉन्गिट्यूड पर मूव होती है तो इसका मतलब जो सन है वो 1 आवर यानी कि उसके 60 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। अब है स्टैंडर्ड टाइम। अब हम स्टैंडर्ड टाइम को समझेंगे। वी नो दैट प्लेस लोकेटेड ऑन डिफरेंट मेरिडियन हैव डिफरेंट लोकल टाइम। इट वुड क्रिएट ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इफ ऑल countries would adopt different local time. The railways timetable and the schedules of the air flights would be difficult prepare. Think about the problems of Indian would face if they follow the different local time. हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर डिफरेंट प्लेसेस हैं, मान लीजिए इंडिया में ही देख लीजिए, एक साउथर्न पार्ट है जहाँ पर केरला है, एक नॉर्थर्न पार्ट है जहाँ पर जम्मू कश्मीर है। अगर हम दोनों का टाइम चेंज कर दें, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, कई हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अगर वहाँ का हम देखें तो उन दोनों के अगर टाइम अलग अलग हों, उन दोनों की लोकेशन अलग है तो उन दोनों के टाइम भी अलग होने चाहिए। अगर टाइम अलग हो गए तो बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक साइड 1 घंटा आगे चल रहा है, एक साइड 1 घंटा पीछे चल रहा है। तो इसलिए क्या किया गया, एक एग्जैक्ट प्लेस लिया गया और वहाँ से टाइम को मेज़र किया गया। जैसे इंडिया है, वहाँ पर एक प्लेस से उसको मेज़र किया जाएगा टाइम को भूमध्य रेखा से, कि वहाँ पे जो टाइम है सारे इंडिया में एक ही टाइम हो। क्योंकि अगर अलग अलग टाइम होगा तो जो रेलवेज़ हैं या फ्लाइट्स हैं उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कहीं पर कोई टाइम कुछ दिखा रहा है और कहीं पर कोई टाइम कुछ दिखा रहा है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम को लिया गया है जिससे सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सके। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है और इंडिया ने स्टैंडर्ड टाइम लिया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से। मतलब इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ही ऑल ओवर वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम मेंटेन इन अनफॉर्चुनेटली ऑल ओवर द कंट्री। मतलब जो ये प्रॉब्लम्स आने वाली थी अलग अलग टाइम के, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग टाइम की, इट इज़ डिसाइडेड टू अडॉप्ट लोकल टाइम। तो क्या किया गया, एक लोकल टाइम बनाया गया ऑफ सेंट्रल मेरिडियन, और वो कहाँ से बनाया गया है, जो इंटरनेशनल मेरिडियन है वहाँ से इसको बनाया गया है, एक कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। मोस्टली द मेरिडियन सिलेक्टेड इज डिवाइडेड बाय 7 डिग्री 30 मिनट्स सो दैट द डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीन विच मीन्स टाइम ऑफ मल्टीपल ऑफ हाफ एन हावर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास 360 का जो सिफ्रिकल शेप है और इसकी जो पूरा गोल है ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसको 7 डिग्री एंड 30 मिनट से इसको डिवाइड किया जाता है और उसके बाद ही स्टैंडर्ड टाइम को निकाला जाता है किसी भी प्लेस के लिए, इंटरनेशनल और नेशनल प्लेसेस के लिए। क्योंकि हर किसी प्लेस की सिचुएशन अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो टाइम है वो अलग होता है। अब आप देखिए ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक साइड है ईस्टर्न पार्ट, एक साइड है वेस्टर्न पार्ट। जो ईस्टर्न पार्ट होता है उसको हम प्लस में लेके चलते हैं, मतलब वहाँ पर जो ग्रिड लाइन है उससे आगे का जो टाइम है वो प्लस हो जाएगा, उसमें हम प्लस करते चले जाते हैं टाइम को। लेकिन अगर हम वेस्ट में जाएंगे, बैक जाएंगे, तो वहाँ पर माइनस होना शुरू हो जाता है टाइम। मतलब ये है कि जब भी हम किसी कंट्री से बाहर निकलते हैं और हम वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं, ग्रिड लाइन से वेस्टर्न पार्ट में जा रहे हैं, तो हम उसमें टाइम को ऐड करते चलेंगे, मतलब हमें अपनी क्लॉक चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो हमें उसमें माइनस करना पड़ेगा। आप ये देखेंगे कि ये इधर लेफ़्ट साइड में ये एक लाइन लगी हुई है, ये टेढ़ी लाइन है, सीधी नहीं है, ये सीधी लाइन नहीं है, टेढ़ी है। इसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन, मतलब प्राइम मेरिडियन। ये ग्रिड लाइन क्या है, ये टाइम मैनेज करती है कि कहाँ पर टाइम कितना होगा, कहाँ पे प्लस होना है और कहाँ पर माइनस होना है। इससे आगे जो है ईस्टर्न पार्ट है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन से, ये टेढ़ी मेढ़ी ही क्यों है, ये सीधी क्यों नहीं है? ये सीधी इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में बहुत सारे टापू आते हैं। अगर हम सीधी लाइन खींचते तो एक ही टापू पे एक टाइम अलग होता, मतलब एक पार्ट में उसका टाइम कुछ होता और दूसरे पार्ट में कुछ अलग टाइम होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको टेढ़ी मेढ़ी करके पूरे प्लेसेस को लेकर इन्होंने बनाया है कि कम से कम एक कंट्री में या एक टापू पर टाइम सेम हो, मतलब अलग अलग टाइम ना हो कि 1 घंटे का डिस्टेंस उनमें शो हो जाए, इसलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ग्रिड लाइन से आगे जाएंगे तो हमें
प्लस करना होगा टाइम को, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें माइनस करना होगा टाइम को। आई होप चिल्ड्रन आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।